जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अग्नि तत्व की। इससे पहले हम पृथ्वी तत्व और जल तत्व के बारे में बात कर चुके हैं। पृथ्वी तत्व उन लोगों को ज़रूर मजबूत कर लेना चाहिए जो लोग आर्थिक अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं कि हमारे पास खूब ढेर सारा पैसा हो। आपको ये भी बताती चलूँ कि जो पृथ्वी तत्व है वो हमारा बिलियनियर चक्र माना गया है, मूलाधार। अगर आप मूलाधार को ठीक से एक्टिव कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बिलियनियर भी बन सकते हो और आपके पास बहुत 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 सारा धन आ सकता है। और सेकंड, जल तत्व। अगर हमारा जल तत्व खराब होता है तो हमारी रिश्तों की मजबूती ख़त्म हो जाती है, आपस में शक पैदा हो जाते हैं, किसी पे भरोसा नहीं होता और हम टूटते ही चले जाते हैं और इसका हार्ट चक्र पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। स्वादिष्ठान चक्र जो कि जल तत्व से जुड़ा हुआ है, जो लोग चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत हो, मैं यही चाहूँगी कि 21 डेज़ की प्रैक्टिस हर चीज़ की कीजिए। पृथ्वी तत्व की भी कीजिए, जल तत्व की कीजिए। आज से हम अपना अग्नि तत्व स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अग्नि तत्व जो कि हमारी लाइफ में इतना ज़रूरी है। अगर आपको नेम और फेम चाहिए, अगर चाहिए कि दुश्मन हमारी जान छोड़ दें, हमारा लाइफ में कोई दुश्मन ना हो, सब दोस्त ही दोस्त हो, तो हम उस चीज़ को लेके पृथ्वी तत्व के साथ साथ जल तत्व के साथ साथ अपने अग्नि तत्व को भी मजबूत ज़रूर करेंगे। अग्नि तत्व मजबूत करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मेंटेनेंस करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि अग्नि तत्व बैलेंस में आ जाए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व ही माना गया है, लेकिन अगर आप अग्नि तत्व अपना इनबैलेंस कर देते हो तो आपके लाइफ में फियर बन जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म है वो उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम कुछ लाइफ में कर पाएंगे और बिल्कुल बिलीव नहीं है कि हम ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। जिनको स्टडी में डर लगता है, स्टूडेंट्स को, जिनको अपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों से डर लगता है, एक फोबिया बैठा रहता है, पता नहीं आज हम ये ना करें तो क्या हो जाए। अपने अंदर की सारी कॉन्फिडेंट ख़त्म जब आपका हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप समझ लीजिए कि आपका अग्नि तत्व इनबैलेंस है। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बीपी बहुत हाई रहता है और आपकी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक पीपल बहुत आते हैं, तब भी आपका अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है। अग्नि तत्व को सही करने के लिए आज हम छोटी सी मेडिटेशन भी करेंगे। इससे पहले हम अग्नि तत्व के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि जितने भी मेरे चैनल पे नए लोग हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए, ताकि ये जो पंच तत्व हम जागृत कर रहे हैं सब लोगों को लाभ हो, सब अपनी लाइफ को पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर सकें। और उन लोगों को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड जो अपना कमेंट से एक्सपीरियंस बता रहे हैं मुझे, बाकी को भी बहुत मोटिवेशन मिल रही है। उन लोगों का भी बहुत ग्रैटिट्यूड जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इस पंच तत्व ध्यान में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और उन सब का भी बहुत ग्रैटिट्यूड जो शेयरिंग कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यूज़ मेरे दे रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का और दिल से आपका धन्यवाद, आभार कि आप मेरे चैनल पे आए हैं और मुझ पे बिलीव कर रहे हैं। तो चलिए, अब हम जानते हैं अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व हमारा नाभि चक्र माना गया है, जिसे कि हम सोलर प्लेक्सिस और मणिपुरा चक्र कहते हैं। अगर आप लाइफ में अपने मणिपुरा चक्र को जागृत कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आप सूर्य बन गए हो। अगर स्वर विज्ञान सीख रहे हो, स्वर विज्ञान में ही मैं तत्व ज्ञान की बातें कर रही हूँ, तो स्वर विज्ञान अगर आप जानते हो, पिछले मेरी सारी स्वर विज्ञान की आपने वीडियोस देखी हैं, तो सूर्य स्वर बहुत जुड़ा हुआ है मणिपुरा चक्र के साथ। आप थोड़ा सा आँख बंद करके ना रिमाइंड कीजिए अपने माइंड को कि अगर एक दिन सूरज ना निकले तो क्या हो, जीवन ख़त्म हो जाए, लाइफ बिल्कुल डेड हो जाए
और सांस भी ना ले पाए लोग। आपको पता है सूर्य निकलता है तो पौधे हमारे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन के ज़रिए ही हम जीवन पाते हैं। तो इसी तरह हमारा सोलर प्लेक्सस है जो कि हमारे अंदर है। जैसी हमारी बाहर की प्रकृति है वैसे ही हमारी प्रकृति अंदर भी है। अब अंदर की प्रकृति को कैसे हमें गॉड के साथ अलाइन करना है, यही सब चीज़ें सीख रहे हैं। ये सब अलाइन करना हम सीख लेते हैं तो बहुत बहुत जल्दी हम ईश्वर के साथ अलाइन हो जाते हैं, अपनी मंजिल पा लेते हैं, अपने गोल पा लेते हैं। अग्नि तत्व हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाता है, आपके अपने पिता के साथ रिलेशन अच्छे बनते हैं। अगर आपका सूर्य स्ट्रांग होता है तो आप अपने कार्य में कुशलता दिखाते हैं और बहुत सारे कार्यों में सफल होते हैं। आपकी योजनाएं सफल होती हैं, आपके किए गए कार्य सफल होते हैं, हर जगह आप सक्सेस पाते हो। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा मीन्स कि आपके दुश्मन आपके सामने खड़े नहीं रह सकते। एक ऐसा आभा मंडल आपका बन जाता है और आप फील करेंगे आज की मेडिटेशन में कि आपका आभा मंडल कैसा बन चुका है। अगर आप पृथ्वी तत्व जल तत्व को जागृत कर चुके हो, पिछली वीडियोस को देख के हमने 3-4 दिन लगातार यही किया। आप प्लीज़ बाद में भी थोड़ी मेडिटेशन किया कीजिए, नाइट में कर लीजिए या इवनिंग में, ताकि आपका वो चीज़ें पूरी तरह से एक्टिव हो सकें। यहाँ पे मैं जितनी देर आपको ये नॉलेज दे रही हूँ उतनी देर ही ये मेडिटेशन चलेंगी। उसके बाद हम एक नया एपिसोड करेंगे जिसमें हम नई नॉलेज लेते हैं। तो आप अपने फोकस कीजिए चीज़ों पर। फिर एक टाइम आएगा कि आप सिर्फ 15 मिनट में ही अपने सारे चक्रस एक्टिवेट कर लोगे, अपने सारे तत्वों को एक्टिवेट कर लोगे और डेफिनेटली उस दिन आपकी लाइफ का मज़ा ही कुछ और होगा। उस सोलर प्लेक्सस की आपने महत्वता समझी, हमारी ज़िंदगी में इसका क्या महत्व है। कल भी हम बहुत कुछ जानेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा ये बता रही हूँ। अब मैं आपको इसका ध्यान कराना सिखा रही हूँ, सोलर प्लेक्सस का। सोलर प्लेक्सस का ध्यान थोड़ा सा ना, मतलब आप फोकस कीजिएगा, जिसमें हम पहले ओम का उच्चारण करेंगे जो कि हमारे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेशन करता है। थर्ड आई चक्र के एक्टिवेशन के बाद वो जो वाइब्रेशंस आती है वो हमारी नाभि चक्र पे आती हैं और फिर हम रम का उच्चारण करते हैं कुछ देर। उसके बाद हम मौन होकर रम का उच्चारण करते हैं और अपने कानों पे फोकस करते हैं कि हमें अनहद नाद सुनाई दे। मुझे पता है बहुत सारे लोग नए हैं, अनहद नाद नहीं सुनाई देगा। बहुत सारे पुराने जो खिलाड़ी हैं कुंडलिनी अवेकन के, अभी तक उनका भी अनहद नाद जागृत नहीं हुआ। लेकिन ये मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये मेडिटेशन मेरे कहे अनुसार करेंगे तो बहुत जल्द आप अनहद नाद सुन पाओगे अपने अंदर। तो आज की वीडियो में बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हो सकता है अनहद नाद का, तो फोकस कीजिएगा चीज़ों पर। अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करती हूँ। एक भाई साहब ने कमेंट किया था वीडियो अच्छा बनाती हैं लेकिन लंबा खींच के उबाऊ कर देती है। देखिए मेरी तो यही मोटिव होता है कि बातों के ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। आपको जहाँ से उबाऊ लगता है मेरी यही प्रार्थना है वहाँ से स्किप कीजिए, कोई बात नहीं। मुझे कोई ऐसी बुरा नहीं लगेगा आप स्किप कर रहे हैं तो, क्योंकि जिन लोगों को सुनना है वो सुनेंगे, जिन्हें उबाऊ लग रहा है वो स्किप कर सकते हैं, सीधा मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि मेडिटेशन स्टार्ट हम हमेशा करते हैं, पहले हम अपनी सांसों पे फोकस करते हैं, फिर थोड़ा सा अनुलोम विलोम करते हैं ताकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए। उसके बाद हम फोकस करेंगे थर्ड आई चक्र पे और फिर करेंगे हम मणिपुरा चक्र पे और फिर हम मौन होके अनहद नाद पे करेंगे। एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, कई बार होता है कि मिसप्लेस हो मतलब दिमाग से मिस हो जाती हैं चीज़ें, तो मैं बता नहीं पाती। अब जिन लोगों को भौतिक सुख चाहिए कि हमें ज़िंदगी में पैसा चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, रिश्तों में प्यार चाहिए, वो लोग अपना ध्यान नाभि चक्र के नीचे चक्रों में करेंगे। मान लीजिए कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए, मनी, फेम, नेम, रिलेशनशिप्स, तो आप मणिपुरा चक्र से अपने जल तत्व और भूमि तत्व पे भी ध्यान करोगे, यानी कि सैक्रल और रूट चक्र पे भी फोकस करोगे साथ। और जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में ऊंचाई चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक लाइन में ऊपर जाएं, हम ईश्वर के साथ अलाइन हो जाए, वो फोकस करेंगे ऊपर के चक्रों पे। तो मैं ये बीच में नहीं बोलूँगी कि अब फोकस ऊपर कीजिए, मेरा ध्यान सिर्फ नाभि चक्र की इंटेंशन पे ही होगा ताकि आप अनहद नाद सुन सको। मैं आपको सिर्फ एक मतलब बता रही हूँ एक चीज़ बहुत बड़ी कि अगर आपको भौतिक सुख चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, पैसा चाहिए,
और नेम एंड फेम चाहिए तो आप नीचे के चक्रों पे ध्यान कीजिएगा, ऊपर मत जाइएगा। और अगर आपको चाहिए कि आप ईश्वर के साथ अलाइन होना चाहते हैं तो फिर आप ऊपर के चक्रों में कंसंट्रेट करेंगे। आपको बात समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप कमेंट पे मुझे पूछ लीजिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूँगी। जब तक ये हम अग्नि तत्व की बातें कर रहे हैं तो अब हम ध्यान को लगाएंगे। आइज़ बंद कर लीजिए और मेरी बातों को साथ साथ फोकस कीजिएगा। गहरी लंबी सांस खींचनी है पर खींचातानी नहीं करनी है। एक बार मेरी तरफ देख लीजिए कैसे गहरी लंबी सांस लेनी है, होल्ड करनी है और फिर 5 के ही काउंटिंग में रिलीज़ कर देनी है। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, 5 की काउंटिंग में खींचा, 5 की काउंटिंग में होल्ड किया, 5 की काउंटिंग में रिलीज़ कर दिया। तो आपको समझ आ गया होगा इतना। तो ये कम से कम 5 बार कीजिए आप प्रैक्टिस, ताकि आपका जो ध्यान है फोकस हो सके। जैसे कि मैंने समझाया, खींचातानी नहीं करनी। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। माइंड शांत करना है आपने, और अगर आपको माइंड शांत करना है तो आपको फोकस करना होगा कि शांतिपूर्वक चीज़ें करनी है, कुछ भी खींचातानी नहीं करनी। तो आइज़ बंद कर लीजिए 2 सेकंड के लिए। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगी। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए कि कैसे बाहर आ रही हैं और कैसे अंदर जा रही हैं। इसके बाद हम गहरी लंबी सांस बड़े ही प्यार से लेंगे, बड़े ही प्यार से होल्ड करेंगे और बड़े ही प्यार से रिलीज़ कर देंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। आप करते जाइए और मेरी बातों पे फोकस कीजिए साथ साथ। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो, आप फील कीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का होता जा रहा है। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक्स, जो भी नेगेटिव आपके थॉट्स हैं, वो बाहर आपके मुंह के ज़रिए सांसों के द्वारा बाहर निकलते जा रहे हैं। तो इतने प्यार से सांस लेनी है कि अंदर बहुत पॉजिटिविटी वाइब्स जाएं और जिन्हें हम बहुत देर तक होल्ड रखें। इससे क्या होगा, आपके चक्रों में ऑक्सीजन जाएगी और चक्रस को एक्टिवेशन में बहुत सारी मदद मिलेगी। और जब हम रिलीज़ करते हैं तो जितनी वो सांस होती है ना, जैसे आप एक मोटर चला देते हो तो वो सारा पानी खींच के ऊपर चढ़ा देती है। तो यहाँ की ये जो मोटर है ना, आपके जितने नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी सांसों के जरिए बाहर निकाल देती है। तो 1 टाइम मोर। तो रिलैक्स फील कीजिए। अब आप अनुलोम विलोम कीजिए ताकि आपका बैलेंस हो जाए सूर्य और चंद्र नाड़ी, जिससे कि आप सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कर पाएँ। तो ये भी बहुत प्यार से प्रक्रिया करनी है। जिन लोग स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। ये भी हम 5 की काउंटिंग में करेंगे। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि स्वर कौन सा चल रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर हम स्वर के अनुसार चलते हैं ना, तो हमारी बहुत बढ़िया मेडिटेशन होती है। बहुत सारी पावर्स आती हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है वो हमारे पे आती हैं। और अगर हम स्वरों द्वारा नहीं चलते तो कुछ भी हो सकता है भाई, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। लास्ट में आपको एक फीडबैक छोटी सी मैं आपको एक बताऊंगी, जो मुझे कल कॉल आई किसी की। अभी मेडिटेशन पे फोकस करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। जिनका दायां स्वर चालू है दाएं से कीजिए, जिनका बायां स्वर चालू है बाएं से कीजिए। तो मेरी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, वैसे इस टाइम आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। तो हम कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, जैसे बॉल हो गया, कोई बॉटल हो गई, कुछ हार्ड चीज़ होगी जिसको हम यहाँ पे रख सकें। कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट बना लीजिए और थोड़ी देर के लिए ऑपोजिट बैठिए ताकि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो सके। अपना बार इधर साइड ही डाल दीजिए। अच्छा, ऐसे बैठे रहिए। मैं आपको एक और थोड़ी चीज़ बताती हूँ। आपको पता है पुराने ज़माने में जो सन्यासी साधु, अब भी सन्यासी साधु जो होते हैं, वो एक काटी सी पकड़ी होती है जो लकड़ी के ऊपर से बनी होती है। वो उसको वहाँ से ऐसे दबा के इस तरह से बैठे होते हैं। तो ये कोई उनका मतलब आराम करने का तरीका नहीं है। वो इसलिए बैठते थे कि उनका स्वर कौन सा मतलब चालू करना है उन्हें। अगर उन्हें राइट स्वर चाहिए होता था तो काठी इधर होती थी, अगर उन्हें लेफ़्ट चाहिए होता था तो काठी उधर होती थी। तो आप भी समझ गए होंगे कि ये काठी का इस्तेमाल कहाँ होता। तो फ़िलहाल तो हमारी काठी ने कमाल कर दिया है। आपकी काठी ने कमाल किया है कि नहीं?
नहीं किया तो थोड़ी देर और बैठ जाइए। किया है तो फिर अब आप स्वर से अपना अनुलोम विलोम स्टार्ट कर सकते हैं। यस, मेरा स्टार्ट हो गया। तो जिन जिन लोगों का स्टार्ट हो गया वो स्टार्ट कर लें। गहरी लंबी सांस भरेंगे और फिर 5 तक होल्ड करेंगे और फिर 5 के बाद रिलीज़ कर देंगे। इसी तरह अपनी मेडिटेशन करने से पहले ये चीज़ करिए अच्छी तरह से और धीरे धीरे सांसों को बड़े प्यार से खींचना है, धीरे धीरे होल्ड करना है, धीरे धीरे ही रिलीज़ करना है। इससे जैसे आप धीरे धीरे करते हो ना, आपका माइंड शांत हो जाता है, आपका हार्ट चक्र को इतना आराम मिलता है, आपकी अच्छी वाइब्रेशंस हो जाती हैं, कमरे का वातावरण इतना शांत हो जाता है। तो ये सब फीलिंग्स मुझे तो आती हैं, आई होप जो मेरे भाई बहनों को भी आती हैं। तो अनुलोम विलोम करते रहिए। आप भी प्लीज़ स्टार्ट कर लीजिए, जिन लोगों का मेरे ख्याल से तो अब तक हो जाना चाहिए। नहीं भी हुआ तो आप जो स्वर चल रहा है ना वहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस बाद में कीजिएगा अपनी, कि आपका सूर्य स्वर चालू हो सके। ये करते करते ना अपना फोकस सारा थर्ड आई चक्र पे ले जाइए। आइज़ बंद रखिए प्लीज़, मेरी बातों पे फोकस करते रहिए। तो उम्मीद है आपके भी 5 काउंटिंग तक हो गया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, अपना सारा फोकस थर्ड आई चक्र पे ले आइए। गहरी लंबी सांस बड़े ही प्यार से भरनी है और अपनी जितनी भी ऑक्सीजन है ना आपको हार्ट चक्र पे इकट्ठी कर लेनी है। बहुत रिलीफ होगा, सीरियसली। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं सांस को खींचिए और होल्ड कीजिए जितनी देर, जब तक होती है कीजिए, नहीं होती तो इट्स ओके, आप रिलीज़ कर दीजिए। दोबारा से गहरी लंबी सांस भरिए और यहाँ पे होल्ड कीजिए। अब अपना ध्यान आप थर्ड आई चक्र पे ले जाइए और ओम का उच्चारण करिए मेरे साथ। किस तरह से ओम का उच्चारण करना है प्लीज़ पहले सुन लीजिए, उसी तरह से आप अपने ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरी, ध्यान अपने थर्ड आई चक्र पे लगाया और अब करेंगे ओम का उच्चारण। आप अपना ओम का उच्चारण जारी रखिए और मेरी बातों पे भी ध्यान रखिए। ओम का उच्चारण में आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि यहाँ पे आपने वाइब्रेशन इकट्ठी की और फिर एक जैसे डिवाइन लाइट जाती है ना हमारी बॉडी पे पूरे चक्रों से होती हुई और सारी ऊर्जा नाभि केंद्र पे इकट्ठी हो जाती है, तो ये वाली वाइब्रेशन आपकी नाभि पे आनी चाहिए। इस तरह का ओम का उच्चारण होना चाहिए। तो जैसे मैंने किया है वैसे ही कीजिए, अपना कोई नया मत बनाइएगा ओम का साउंड वगैरह, ऐसे ही कीजिए बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको सिखाया है। और इसकी वाइब्रेशन अगर आपको सेम वैसी फील हो रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि यस आपको पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, आपके भूमि तत्व तक वाइब्रेशंस आ रही हैं, आपके नाभि केंद्र में इकट्ठी हो रही है। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओम का उच्चारण जारी रखिए। आप कोई भी मेडिटेशन करें, आपके पास पानी का गिलास ज़रूर पड़ा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, कई वीडियोस में मैं बोल देती हूँ, कई वीडियोस में मेरे दिमाग से भी निकल जाता है, बट आप याद रखिए कि जब भी आप मेडिटेशन करें एक पानी का गिलास आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो भाग के ले आइए और फिर बैठ जाइए। और ओम का उच्चारण आप 7 बार करेंगे। 7 बार करने के बाद फिर आप रम का उच्चारण करेंगे। रम का उच्चारण कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले ओम का उच्चारण जारी रखिए।
तरह ध्यान दीजिए। जब आप अ बोलते हैं तो वाइब्रेशन यहाँ और यहाँ होगी और सीधी इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पर, और फिर आपकी वाइब्रेशन सारी आपकी उतरती हुई आपके नाभि चक्र तक आएगी। तो फिर से स्टार्ट कीजिए अच्छी तरह से समझ के। तो ये वाइब्रेशन पूरी नाभि चक्र तक जानी चाहिए। एक दो बार और करते हैं, उसके बाद रम का उच्चारण करेंगे। अपना सारा ध्यान अब आप नाभि केंद्र पे ले जाइए, यानी कि मणिपुरा चक्र पर। वहाँ पे फील कीजिए कि येलो कलर की लाइट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। आंखें बंद ही रखिए और मेरे फॉलो कीजिए जो भी मैं बोल रही हूँ। येलो कलर की लाइट स्प्रेड होकर आपका पूरा एक ऑरा बना रही है येलो कलर का, अंडाकार का। आप अंडाकार गोले जो कि येलो कलर का है उसके बीच में आप बैठे हुए हो। ऐसे विजुअलाइजेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने नाभि केंद्र पे ध्यान रखिए। अब मुद्रा बनाएंगे, देख लीजिए कैसे बनाएंगे। हाथ इस तरह से बंद और अंगूठे इस तरह से, और ये आपने इस तरह से बना के अपने नाभि चक्र पे लगाना है। नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको हार्ट चक्र पे बता रही हूँ। इस तरह से हम बंद रहेंगे, ठीक है, और इस तरह से हाथ जोड़ेंगे और इस तरह से हम रखेंगे। इससे विष्णु नमस्कार मुद्रा भी कहते हैं। विष्णु जागृत होते हैं हमारे अंदर, इससे हमें नेम फेम मिलता है। हमारे अंदर विष्णु भगवान की भरपूर कृपा होती है, लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा होती है, और हमारे अंदर सूर्य चमकता है जो कि हमें ऊर्जा जो प्रदान करता है। उससे हमें इतनी ऊर्जा प्रदान होती है कि हम अपनी लाइफ के सारे अंधेरे दूर कर लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टडी के प्रति हो। आज मुझे कुछ पूछ रहे थे कोई कि स्टडी के लिए क्या करना चाहिए। स्टडी के लिए भी आप रम का उच्चारण कर सकते हैं, स्वादिष्ठान चक्र का भी कर सकते हैं, और हो सके तो तीनों कीजिए 5-5 मिनट में, क्योंकि ये तीनों चक्र आपस में बहुत सारे अलाइन हैं। अलाइन होने की वजह से ही ये एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। अब स्टडी करते हैं तो नेम एंड फेम मिलता है, कोई काम कर पाते हैं, कर्मा कर पाते हैं। तो कर्मा हमारा जागृत करने के लिए इस तरह की मुद्रा बना लीजिए, ठीक है। आपको समझ आ गया? ज़्यादा बातें नहीं करती, शिकायतें करते हो फिर आप बातें बहुत करती हो। तो मुद्रा बना ली है मैंने भी। आइज़ क्लोज कीजिए और रम का किस तरह से उच्चारण करना है ज़रा इस पे फोकस कीजिएगा। ये रम का उच्चारण आपके ना विद्युत की तरह जो बैकबोन है वहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, और जितने बैड इम्पैक्ट है वो सारे बाहर निकालेगा। तो आज जितने भी हमारे बैड इम्पैक्ट है, जितना भी हमारा फोबिया, डर है, वो सारा बाहर निकलने वाला है इस रम के उच्चारण से। माइंड शांत हो चुका है ओम के उच्चारण से। फोकस हमारा नाभि चक्र पे है, मुद्रा बना ली है, और अब हम इस मुद्रा के साथ रम का उच्चारण करेंगे। तो रम का उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। रम, जब आप इस तरह से रम बोलते हैं रम, तो रम जब हम बोलते हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं एक विद्युत की तरह, और जब हम म थोड़ा लंबा खींचते हैं तो ये वाइब्रेशंस फैल के हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैलाती हैं, वाइब्रेशन फैलाती है, पॉजिटिविटी को खींचती हैं और हमें इतना पावरफुल कर देती हैं। तो इस तरह से आपने रम का उच्चारण करना है। और ये कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा। बीच में बड़े लोग, मुझे पता है, दांत निकालने वाले, यहाँ मैं मेडिटेशन कराती हूँ ना, तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हंसना शुरू हो जाता है कि ये रम क्यों बोल रहे हैं। बट इसकी वाइब्रेशन आप फील कीजिए, सीरियस होके फील कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको 2-3 दिन में। तो मुद्रा बना के रखनी है, फोकस करना है, आइज क्लोज कर लीजिए, सारा ध्यान नाभि केंद्र पे, और बोलिए मेरे साथ रम।
रम 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 ये जो म में घंटी की आवाज़ें आ रही है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को बहुत तेज़ी से एक्टिवेट करती हैं। और यहाँ से जो हमारे कहते हैं ना, माइंड से ही सारे सहस्त्राधार से ही सारी दिव्य ऊर्जाएं जाती हैं। तो इस आंख बंद कीजिए, अपना रब का उच्चारण जारी रखिए। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मेरी बातों के साथ साथ उच्चारण नहीं छोड़ना है, मुद्रा पे भी फोकस करना है और आपको अमेजिंग फीलिंग होने वाली है। आप बस फोकस कीजिए और इस विद्युत को फील कीजिए जो दिव्य ऊर्जाएं आपके अंदर एंटर कर रही हैं। कोशिश कीजिए कि अंधेरे वाले कमरे में बैठा करें ताकि आपके जो कलर्स हैं खिल के आ सके। थर्ड आई चक्रा पे फोकस आपका नाभि केंद्र पे है। तो अभी आपके बहुत सारी नाभि केंद्र पे ना सेंसेशन होने वाली है, चक्री सी घूमने वाली है। तो घबराना नहीं है। जिन लोगों के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, कुछ किया कराया होगा, कोई जादू टोना या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो निकलेगा। मे बी शिवरिंग हो, घबराहट हो, उठना नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा लंबी मेडिटेशन तो कर नहीं रहे। आप रम बोलते रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए, मैं बताऊंगी तो आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। तो उठना नहीं है। इस रम के उच्चारण के बाद हम थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट के लिए मन ही मन रम का जाप करने वाले हैं, जिसमें वीडियो में कोई म्यूज़िक नहीं होगा, साइलेंट ही रहेगा सब। और फिर आप अनहद नाद पे ध्यान दोगे। अभी आप रम का उच्चारण कीजिए, जैसे मैंने आपको बोला है ना वैसे ही बोलेंगे। रम आप बोलते रहिए। जैसे जैसे आप रम का उच्चारण कर रहे हो ना, दिव्य ऊर्जाएं एंटर कर रही हैं। आपको दिखाई नहीं देंगी बट आपको फील होंगी। और ये फील तभी होंगी जब आप फोकस करेंगे। मुद्रा सही बना के रखिए। पीठ, जो रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल सीधी रहेगी, कहीं बैंड ना हो इधर उधर। आइस आपकी बंद रहेगी। ध्यान पूरा नाभि चक्रा पे। और ये नाभि चक्रा जो आपको अभी आनंद देने वाला है ना, थोड़ी देर में जब आप मौन होंगे तब आप मुझे बताना कि ये कितना आनंद आया है आपको और क्या आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहे हैं। आज ही देखना आपका इतना मतलब लोग सत्कार करना शुरू हो जाएंगे एक ही दिन में। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते, रम का उच्चारण करते रहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ मेरी बातों के गायन के साथ साथ। जो लोग आपका मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कोई बात नहीं सुनते, आप देखोगे 2-3 दिनों के अंदर ही वो आपकी बात सुननी शुरू हो गए हैं। उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट जागनी शुरू हो गई है। तो बहुत ही ये पावरफुल मेडिटेशन है, इसको आप मिस मत कीजिएगा। आपको शाम को भी करनी है एक बार, तो अच्छी तरह से करनी है मेडिटेशन। आपको रम कैसे बोलना है मैंने आपको बता दिया है। फिर से एक बार उच्चारण कीजिए और इस बार हम इकट्ठे 7 बार करेंगे, बात नहीं करेंगे कोई भी, उसके बाद मौन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। रम 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 4 टाइम मोर। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो लोग चाहते हैं भौतिक जीवन में सुख, धन, रिश्तों में सुधार, लाइफ में प्यार, मान सम्मान, प्रशंसा, तो वो नीचे चक्रों में फोकस करेंगे। और जो लोग चाहते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में ऊपर जाएं, हमें कोई संसार से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ भगवान चाहिए, तो वो ऊपर के चक्रों में फोकस करेंगे। यहीं से आपका ध्यान शुरू होगा और रम का उच्चारण चलता रहे आपका। 2 बार और करते हैं। रम जब भी रम का उच्चारण करें, जो नीचे आप ध्यान लगाना चाहते हो तो आप फिर नीचे को उस वाइब्रेशन को लेके जाओगे, ठीक है, मूलाधार तक। और जो लोग ऊपर को चाहते हैं वो ऊपर को वाइब्रेशन उठाएंगे। समझ आ गया होगा आपको।
तो इसी तरह अपने रम का उच्चारण करना है। नेक्स्ट टाइम अगर आप अकेले में भी करते हैं इस तरह रम का उच्चारण, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वाइब्रेशन नीचे के चक्रों में चाहिए या ऊपर के चक्रों में चाहिए। वन टाइम मोर, रम। बिल्कुल साइलेंट 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 मोड में चले जाइए। सारा ध्यान अपने नाभि केंद्र पे लगा दीजिए और कानों पे फोकस कर लीजिए कि साउंड क्या सुनाई दे रही है। और अगर आपने हेडफोन नहीं लगाया, हेडफोन लगाया तो हेडफोन उतार दीजिए, क्योंकि अब मैं भी कुछ नहीं भूलने वाली हूँ। कानों में दे लीजिए इस तरह से फिंगर्स, आँख भी बंद कर लीजिए और अंगूठे अपने अपने कानों में डाल लीजिए, क्योंकि अनहद नाद बहुत लोगों को सुनाई देगा। तो आप मुझे बताइएगा किन किन लोगों को कोई आवाज़ या साउंड आई है अंदर से, कानों में क्या सुनाई दिया है। आप अपनी लेफ़्ट साइड में अपना ध्यान लगाइएगा, राइट में नहीं लगाइएगा। मतलब लेफ़्ट ईयर पे अपना ध्यान कंसंट्रेट कर लीजिए और जैसे मैंने समझाया मौन होके बस मन ही मन रम का उच्चारण करते रहिए, मुद्रा वही बनी रहेगी। फोकस कानों में रहेगा, ध्यान नाभि चक्र पे। आपको फील होगा चक्र घूमता हुआ वहाँ पे। मौन रहिए आप, बिल्कुल भी बिल्कुल शांत, और फील कीजिए साउंड को। टू मिनट मोर। अब अपने हाथों को रब कीजिए, आइज़ बंद ही रखेंगे। और ये हाथों में आप चेक कर लीजिए अभी भी स्वर कौन सा चल रहा है। तो जो स्वर चल रहा है वो वाला हाथ आप पहले रखेंगे नाभि पे, फिर दूसरा रखेंगे और हम अपने नाभि चक्र को ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो 2 मिनट मौन रह के इस ऊर्जा को फील कीजिए।
अब अपने हाथों को दोनों आँखों पे रख लीजिए और चेक कीजिए कि आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है थर्ड आई चक्रा पे। सब अपने कलर ज़रूर लिखेंगे कि आपको थर्ड आई चक्रा पे जो भी कलर मेंशन हो रहा है कमेंट पे बताइएगा। प्लीज़ थोड़े एक्टिव रहिए। एक्टिव मीन्स मतलब मुझे बताइए ताकि मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर सकूं। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, धीरे बड़े प्यार से। कैसा फील हो रहा है सब भाई बहनों को प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा। अच्छा, मैं ना आपको एक भाई साहब को जवाब देने वाली हूँ। उन्होंने कहा था कि लगता है आपने नई नई रेकी सीखी है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रेकी सीखी हुई है, लेकिन सीखे बहुत टाइम हो गया मुझे। देखिए, हम कुछ भी लाइफ में करते हैं ना तो अपने जीवन में उसे पूरी तरह से हमेशा के लिए उतारते हैं। अगर आप खाना बनाना सीखते हो, मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, तो अगर अच्छा खाना बना रही है तो कोई ये नहीं कह सकता ना कि मतलब आपने नया नया खाना बनाना सीखा है तभी अच्छा बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लाइफ में कुछ भी करते हैं तो उसको अपने जीवन में कुछ भी अच्छे इम्पैक्ट के लिए हमेशा यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से कोई ये नहीं है कि मैं रेकी के वजह से आपके हाथ रख कर रही हूँ। देखिए, रेकी हम सब में होती है। रेकी हमारी सांसें हैं। आपकी सांस चल रही है तो आपकी रेकी चल रही है। सिंबल्स लेना, ट्यूनमेंट लेना एक अलग बात है, बट अगर आप अपने लिए सेल्फ हीलिंग कुछ कर रहे हो तो इतना तो चलता है कि आप अपनी हीलिंग कर सको, आप उनके नेगेटिव इम्पैक्ट दूर कर सको। तभी मैं कहती हूँ कि अपने हाथ रख लीजिए ताकि जो रेकी की ऊर्जाएं, जो हमारी डिवाइन लाइट्स हैं, हमारे अंदर चक्रों में जाके और पॉजिटिव हमें कर सकें। तो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन थी मेरे ख्याल से। तो आपको कैसी लगी आप भी बताइएगा। इससे आपको बहुत सारा मान सम्मान मिलने वाला है। आपके जो शत्रु हैं आपके मित्र बनने शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली आपके पास धन भी आएगा। आप जानते ही हो कि विष्णु नारायण पालन करता है, तो पालन करता के पास बहुत सारा धन है। जब हम ये मुद्रा बना के उन्हें नमस्कार करते हैं ना तो वो अंदर से लक्ष्मी नारायण जागृत हो जाते हैं और बहुत सारा धन देते हैं। ये एक मुद्रा का भी कमाल है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करके एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये वाली मेडिटेशंस करवा रही हूँ। बाकी बहुत सारे लोग अपनी अच्छी फीडबैक दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से अग्नि तत्व के लिए तैयार रहिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।